नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल लेसन का ट्रांसलेट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के बारे में जानकारी देंगे। लेसन का नेम हमने आपको बताया है। लेसन का नेम है हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल। हाउ माने कैसे, हम लोग पता करेंगे कि कौन सा यह जानवर जो है वो जंगली जानवर है, कौन सा जानवर यहाँ पर जंगली जानवर है और कौन सा जानवर जिसका नाम क्या है। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक जंगली लायन हमें दिया गया है और एक लायन बना हुआ है। ये जंगल का शेर है। पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ यहाँ पर पिक्चर दिए गए हैं। जैसे पहले पैराग्राफ में शेर के बारे में बताया गया है, जो एशियाई लायन होता है उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे हमने एक एशियाई लायन के पिक्चर को यहाँ पर दिखाया गया है। और दूसरे पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा एक बंगाल टाइगर के बारे में। तो एक बंगाल टाइगर का हमने यहाँ पर चित्र बनाया है। आप बंगाल टाइगर को ध्यान से देख लीजिए। बंगाल टाइगर के जो पूरा शरीर होता है वो येलो कलर का होता है और उसके ऊपर काली काली पट्टियाँ बनी होती हैं। तो यही बातें आपको पैराग्राफ में भी देखने को मिलने वाली हैं। अगले पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा एक जो एक लिपॉर्ड के बारे में। लिपॉर्ड जो होता है उसका शरीर तो येलो कलर का होता है, लेकिन उस पर बहुत सारे धब्बे से बने होते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होगे, इसके शरीर पर बहुत सारे काले धब्बे बने हुए हैं और जब ये चलता है तो कुछ धब्बे छुप से जाते हैं और कुछ बाहर की ओर पीप आउट माना बाहर की ओर निकलते से दिखते हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो। इस पिक्चर में भी एक हमने यहाँ पर जो लिपॉर्ड होता है वो हमने यहाँ पर पिक्चर में दिखाया है, ताकि बच्चों को समझ में आ सके इसकी कैसी धारियाँ होती हैं, ये देखने में कैसा लगता है। अगले पैराग्राफ में आपको मिलेगा एक बियर माने भालू के बारे में। तो जो बियर होता है उसकी पहचान अगर आपको करना हो तो उसकी पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि जो भालू होता है आपका, वह भालू आपको बहुत ही केयर करेगा, आपको गले से लगा लेगा, आपकी केयर करेगा। आप इस पिक्चर में देख सकते हो एक भालू बना हुआ है और एक व्यक्ति है जो उसको गले लगाए हुए है। ठीक है। अगले पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा एक मगरमच्छ है। तो मगरमच्छ के बारे में दिया गया कि मगरमच्छ की पहचान आखिर करते कैसे हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक मगरमच्छ बना हुआ है, उसकी आंखों में हमेशा आंसू आते रहते हैं। तो ये मगरमच्छ के साइन से आपको पता चलेगा कि पैराग्राफ में मगरमच्छ के बारे में बताया गया है और वह हमेशा रोता रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको हैनस के बारे में बताया गया है। लकड़बग्गा कहते हैं इसको। लकड़बग्गा मुख्य रूप से जिसका जो चेहरा होता है वो मुस्कुराता सा हुआ दिखाई देता है। लिखा कह रहा है जो लकड़बग्गा का चेहरा होता है वो हमेशा स्माइल करता हुआ दिखाई देता है, जबकि जो मगरमच्छ है वह मगरमच्छ हमेशा आंसू बहाता हुआ दिखाई देता है। उसके पश्चात सबसे अंतिम पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा एक गिरगिट के बारे में। आपने गिरगिट तो देखा ही होगा। इसमें बताया गया है कि अगर किसी पेड़ पर कुछ भी देखने को ना मिले तो मुख्य रूप से आपको वहाँ पर एक गिरगिट देखने को मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो लेसन का नाम यहाँ पर दिया गया है हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल। हाउ माने कैसे, टेल माने जानकारी करेंगे कि ये जानवर जो है वो कौन सा जानवर है, कैसे हम बिल्ड एनिमल की जानकारी लेते हैं। ठीक है। पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो तुरंत इधर पे एक पिक्चर भी दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक लाइन का पिक्चर दिया गया है, वो आप देख पा रहे होगे। लेसन में 1 बाय 1 आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। यदि एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि आपको कभी मौका मिल जाए, बाई चांस माने कभी कभार जाना पड़ जाए, टू जंगल इन द ईस्ट, जंगल में, ईस्ट माने पूरब के, कभी अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए या ऐसा मौका आपको लग जाए कि आपको कभी ईस्ट के जंगलों में जाना पड़े, एंड माने और, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉयनी बीस्ट, और आपको वहाँ पर ए माने एक, लार्ज माने बड़ा सा, टॉयनी बीस्ट माने खूंखार जानवर दिख जाए। यदि आपको कभी जंगल में जाना पड़ जाए और आपको वहाँ पर एक खूंखार जानवर दिख जाए और खूंखार जानवर दिख जाए, इफ ही रोर, यदि वह रोर माने दहाड़े, एट यू एज यू आर डाइंग, कि यदि आपको वहाँ जानवर कोई दिख जाए और वो इस तरह आपको देखकर दहाड़े जैसे कि अब आपको वह खाने वाला हो, तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आप समझ जाना कि यह एक एशियन लायन है, माने कि यह एक एशियाई शेर है। तो पहले पैराग्राफ में आपने नोटिस किया होगा कि इस शेर के बारे में जानकारी दी गई है।
भाई दोबारा से पैराग्राफ को फिर से हम बता दे रहे हैं। इफ यदि एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि आपको बाई चांस माने कभी कभार, टू जंगल इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगलों में जाना पड़ जाए, एंड इफ देयर शुड बी यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और आपको वहाँ पर एक बड़ा सा जंगली जानवर देखने को मिल जाए, इफ ही रोर एज यू आर डाइंग, और वो आपको देखकर इस तरह दहाड़े जैसे कि अब वह आपको खाने वाला हो, आपको मारने वाला हो, तो जाहिर सी बात है जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको क्या करना है, यू विल नो, तो आप समझ जाओगे कि इट इज़ द एशियन लायन, यह एक एशियन लायन है। अगले पैराग्राफ पर आते हैं। इस पैराग्राफ में आप पिक्चर से देख सकते हो, यहाँ पर एक पिक्चर भी दिया गया है। इस पिक्चर से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर एक बंगाल टाइगर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, और यदि इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, यदि कभी आप घूमते घूमते अ नोबल बिल्ड बीस्ट ग्रीट यू, जंगल में चले जाएं और वहाँ पर अ नोबल बिल्ड बीस्ट यू, आ माने एक, नोबल माने होता है बड़ा सा अच्छा सा जानवर, जबकि वो जंगली जानवर है, ग्रीट यू आपका स्वागत करते हुए दिखे। हालांकि कोई जानवर स्वागत नहीं करता है, पर यहाँ पर एक तुलना की गई है कि कोई अगर जंगली जानवर हो, आप जंगल में जाएं और आपको सामने से आता हुआ दिखाई दे, या ऐसा कहा गया है कि आपका स्वागत करता हुआ सा दिखाई दे, जिसके शरीर पर क्या है, विथ ब्लैक स्ट्रिप ऑन द येलो ग्राउंड, उसका पूरा शरीर कैसा हो, येलो ग्राउंड माने येलो कलर का हो, और उस पर ब्लैक माने काली स्ट्रिप हो, ब्लैक माने काली, स्ट्रिप माने पट्टियाँ हो, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ पर इसकी काली पट्टियाँ बनी हैं और पीले रंग का इसकी पूरी बॉडी होती है। तो यहाँ पे दिया गया जस्ट नोटिस इफ ही ईट यू, तो जस्ट माने होता है तब आपको ध्यान रखना है, जस्ट नोटिस इफ ही ईट यू, तब आपको यह ध्यान रखना है कि कहीं वह आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल, दिस माने यह साधारण सा नियम, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन, यह साधारण सा नियम आपको बताएगा कि जो आपके सामने जानवर खड़ा हुआ है, जो आपका स्वागत करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कौन सा जानवर है, बंगाल टाइगर है। अगले पैराग्राफ पर आते हैं। यहाँ पर तो पैराग्राफ पर यहाँ क्लिक कर दीजिए, एक मिनट यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद अब देखो तीसरे पैराग्राफ में अब आ जाइए। तो तीसरे पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा एक लिपॉर्ड के बारे में। एक लिपॉर्ड का पिक्चर हमने शुरुआत में आपको दिखाया था, उसका शरीर तो पीले कलर का होता है लेकिन उस पर काले काले धब्बे से बने होते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, हम आते हैं इस जगह पर, इफ स्ट्रॉलिंग, इफ माने यदि, स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट इज द पीपर्ड, इफ माने यदि, स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू, एक जंगली जानवर का आपको चित्र दिख जाए, चित्र यानी कि साक्षात जंगल में आप जा रहे हो तो वहाँ कोई फोटो तो लटकाने वाला कोई है नहीं, वहाँ कोई ऐसा जंगली जानवर दिख जाए जिसमें कैसी कंडीशंस हो, जिसमें कंडीशन हो हाइड विथ स्पॉट इज पीपर्ड, जिसमें जो धब्बे बने हैं, स्पॉट माने धब्बे हैं, वो कभी हाइड भी होते हों और चलने के बाद कभी पीपर्ड भी होते, माने दिखते हों और छुपते हों, पीपर्ड होते हों। तो एज सून एज, तो जाहिर सी बात है एज सून एज ही हैज लेफ्ट यू, आपको देखकर वह आपके ऊपर लपकेगा। यू विल नो इट इज़ द लिपॉर्ड, तो आप जान जाना कि यह एक लिपॉर्ड है। टू टी विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, तो ध्यान रखना उस समय आपको रोने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप दर्द से चीखने के लिए आप चीखो या रो तो वहाँ कुछ होने वाला नहीं है, आपको इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ही बिल मतलब वह है जो लिपॉर्ड है, ही वर्ड लिपॉर्ड के लिए किया गया, ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, वह आपको देखकर उछलता ही रहेगा। तो ये जंगल का जो लिपॉर्ड होता है उसके बारे में जानकारी दी गई थी। अब पैराग्राफ अगले वाले पर आते हैं। ये दूसरा नेक्स्ट पैराग्राफ आपका आ गया है, पहले ही बता दिया था कि एक इसमें बियर माना भालू देखने को मिलने वाला है, तो ये भालू का यहाँ पर पिक्चर आ गया। चलिए पैराग्राफ में शुरुआत करते। इफ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, इफ माने यदि, वैन माने जब, यू आर माने आप, वॉकिंग माने घूम रहे हो, राउंड माने चारों तरफ, योर यार्ड माने अपने आंगन में, जब कभी आप अपने आंगन में चारों ओर घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आपको वहाँ पर एक क्रिएचर दिख जाए, क्रिएचर माने एक जानवर, एक जीव जंतु दिख जाए, हु हग यू वेरी वेरी हार्ड बी श्योर इट इज़ द बियर,
जो कि आपको जोर से गले लगा ले, माने कि जकड़ ले आपको, पकड़ ले आपको और अपने गले से चिपका ले। तो बी श्योर इट इज़ द बियर, तो ध्यान रखना ये निश्चित ही एक भालू होगा। तो कौन होगा ये निश्चित तौर पर एक भालू होगा। इफ यदि यू हैव एनी डाउट, अगर ये आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई संदेह है कि यह आखिर है क्या, कौन सा जंतु है, तो आई गेस मेरे ख्याल से या मेरी उम्मीद से ही विल गिव यू जस्ट वन केयर्स, आपको वह बहुत ही देखभाल करेगा, आपको प्यार करेगा, यानी कि आपकी बहुत ही केयर करने वाला है, मोर केयर्स। अगले पैराग्राफ में आते हैं। थॉट टू डिस्टिंग्विश बीस्ट, यहाँ पे दिया गया है थॉट टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नॉविस माइंड नॉन प्लस, जो व्यक्ति बिल्कुल भी जीव जंतुओं की समझ नहीं रखता है, जानकारी नहीं रखता है, वह भी बता देगा कि ये कौन से जानवर हैं। ये कौन से जानवर का मतलब, ये मगरमच्छ है और ये हाइनस है। तो कैसे पता चलेगा इनके बारे में, देखिए लाइन को पढ़ते हैं। क्योंकि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनस थस, क्योंकि क्रोकोडाइल ऑलवेज में, ऑलवेज माने हमेशा, रोता रहता है। टेल फ्रॉम द हाइनस थस, हाइनस कम विथ मैरी स्माइल, जबकि हाइनस क्या करता है, हमेशा स्माइल करता रहता है। बट इफ द बीफ दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन क्रोकोडाइल हमेशा रोता रहता है। तो इस पैराग्राफ में आपको क्रोकोडाइल के बारे में और हाइनस के बारे में, हाइनस माने लकड़बग्गा होता है, क्रोकोडाइल माने मगरमच्छ होता है। अपन प्रायः कहते हैं मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, तो मगरमच्छ के प्रायः आंसू निकलते रहते हैं। और जो हाइनस होता है, लकड़बग्गा होता है, उसका जो चेहरा होता है वो मुस्कुराता सा हुआ दिखता है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। इसके पहले हमने जो वीडियो की शुरुआत की थी वहाँ पे भी हमने एक हाइनस का पिक्चर आपको दिखाया था, एक क्रोकोडाइल का भी पिक्चर दिखाया था, उसमें उसके आंसू निकल रहे थे। आप थोड़ा बैक जाके उसके पिक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, आगे पैराग्राफ पर आते हैं। इस पैराग्राफ में आपको सेमिलियन के बारे में दिया गया है। सेमिलियन माने कि वो एक गिरगिट के बारे में दिया गया है। ये आपका गिरगिट का पिक्चर आ गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। द ट्रू सेमिलियन इज स्मॉल, जो वास्तविक गिरगिट होता है वो देखने में बहुत छोटा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एक छिपकली की भांति होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जैसे छिपकली होती है, आपके घरों पर छिपकलियाँ आपने देखी होंगी, एक छिपकली की तरह वह होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर एट ऑल, उसके कान नहीं होते हैं। ही हैज़ नॉट एनी ईयर, एनी माने कोई भी कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और ना ही उसके एक भी पंख होता है। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इफ़ माने यदि, देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको पेड़ पर कुछ भी ना देखने को मिले, यदि आपको पेड़ पर कुछ ना दिखाई दे, तो ध्यान रखना दिस इज द सेमिलियन यू सी, तो आपको उस पेड़ पर एक कौन दिख जाएगा, कौन दिख जाएगा, सेमिलियन, यानी कि एक गिरगिट अवश्य दिख जाएगा। यहाँ पर आपका पूरा पैराग्राफ खत्म हो जाता है। इस लेसन को लिखा है कैरोलिन बेल्स ने। हमने पहले भी वीडियो में बता दिया था कि लेसन के साथ उसके राइटर का नाम अवश्य याद कर लिया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। बाय बाय।